दोस्तों आदाब नमस्ते। आज मैं आपको एक कैरेक्टर के बारे में सुनाऊंगा। कैरेक्टर का नाम है अफलातून। जी हाँ, अफलातून आपने तो नाम सुना ही होगा। एथेंस का या यूनान का एक मशहूर नाम है, जो अपने दौर का एक बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ी शख्सियत, मुफक्किर, साइंटिस्ट हो गुज़रा है। कई किताबों का मुसन्निफ़ है, कई किताबें का ऑथर रहा है। उन्होंने बहुत सारी किताबें तख्लीक़ की है, बहुत सारी किताबें लिखी है और उसके बहुत सारे शागिर्द थे जिन्होंने अपने वक्त में बहुत नाम कमाया। अब चूँकि पूरे एथेंस में, पूरे यूनान में उसका नाम था, इसके लिए हर कोई चाहता था। उस वक्त जो रईसज़ादे हुआ करते थे उनमें से हर कोई चाहता था कि मेरा बच्चा अफलातून के ज़ेर निगरानी में तालीम हासिल करे ताकि वो उस जैसी सलाहियतें उसमें भी पैदा हो। लिहाजा अपने वक्त के एक रईसज़ादे ने या वहाँ के नवाब ने अफलातून को इनवाइट किया, बुलाया और उनसे दरख्वास्त की कि आप मेरे बच्चे को तालीम दें, उसे तालीम याफ्ता बनाएं। तो अफलातून इस शर्त पे उस नवाब से राज़ी हुआ कि मैं आपके बच्चे को बंद कमरे में तालीम दूंगा, उसके और मेरे अलावा उस कमरे में कोई दाखिल नहीं होगा। लिहाजा वो नवाब साहब भी राज़ी हो गए, बोले ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह उस रईसज़ादे की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे अफलातून तालीम देने लगा। उस रईसज़ादे के लड़के का एक ग़ुलाम भी था जो तकरीबन उसी के हम उम्र था। चूँकि उसको भी तालीम का बहुत शौक़ था और उस ज़माने में ग़ुलामों को तालीम हासिल करने का हक़ या इख्तियार नहीं हुआ करता था। लिहाजा जब अफलातून उस नवाब के बेटे को तालीम देता था बंद कमरे में, तो वो ग़ुलाम दरवाज़े के पास बैठ के गौर से अफलातून की बातें, हकीमाना हिकमत भरी बातों को सुना करता था पूरे ध्यान के साथ। इस तरह अफलातून उस रईसज़ादे को तालीम देता रहा और इस तरह 1 साल मुकम्मल हो गया। जब 1 साल मुकम्मल हो गया तो अफलातून ने उस रईसज़ादे से कहा कि अब चूँकि तुम्हारा तालीमी साल मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा अब मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा कि तुम मेरी तालीम से क्या हासिल किए हो। तो उसने उस नवाब से कहा कि मैं इसका इम्तिहान लूँगा। तो उसने एक बड़ी आलीशान महफ़िल का इनेकाद किया, एक बड़ा सा स्टेज लगाया गया। स्टेज पे एक बड़ी सी मेंबर या कुर्सी रखी गई, जिस पे उस रईसज़ादे के, उस नवाब के बेटे को बिठाया गया और अफलातून भी अपने बहुत सारे शागिर्दों को लेके उस महफ़िल में हाज़िर हुआ। तो हाज़रीन से ख़िताब करते हुए, पब्लिक से मुखातिब होते हुए अफलातून ने कहा कि इस बच्चे का इम्तिहान है और मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि मेरी तालीम से इसमें कितनी सलाहियतें पैदा हुई है। तो उसने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें एक उन्वान दूंगा, एक टॉपिक दूंगा, जिसके ऊपर आपको तकरीर करना है, स्पीच करना है। तो अफलातून ने उस बच्चे को एक टॉपिक दिया, एक उन्वान दिया, लेकिन बच्चा इतनी सारी भीड़ को देख के कुछ हक्का बक्का रह गया, हड़बड़ा सा गया। उसके समझ में नहीं आया कि मुझे क्या बोलना है। और चूँकि उसका तालीम पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं था, अफलातून की तालीम को उसने ज़्यादा गौर से तवज्जो नहीं दी थी, ध्यान नहीं दिया था, लिहाजा वो कुछ भी बोल ना पाया और उसने बहाना बनाया तबीयत की ख़राबी का, जिसके सबब अफलातून ने उससे कहा कि आप जा सकते हो। फिर अफलातून अपने शागिर्दों की जानिब मुखातिब हुआ और अपने शागिर्दों से कहा, क्या तुम में से कोई इस मौज़ू पे, इस टॉपिक पे कुछ तकरीर कर सकता है? तो पूरे मजमे में, उसके शागिर्दों के मजमू में भी एक खामोशी सी तारी थी। कोई उस टॉपिक पे बोलने को तैयार नहीं था, उस उन्वान पे बोलने को तैयार नहीं था। लिहाजा वो बच्चा, वो ग़ुलाम बच्चा, उस रईसज़ादे के बच्चे का ग़ुलाम जो दरवाज़े पे बैठकर अफलातून की स्पीच को सुना करता था, वो खड़ा हुआ और उसने अफलातून से अर्ज़ की कि अगर आप इजाज़त दे तो मैं इस मौज़ू पे, इस टॉपिक पे कुछ कह सकता हूँ। अफलातून ने उसे इजाज़त दी और फिर उसने वो हकीमाना
انداز میں تقریر کی، وہ شاعرانہ اور وہ حکمت بھرے لفظوں سے تقریر کی کہ سارا مجمع اس غلام بچے کو تکتا رہ گیا اور اس کی ذہانت کو دیکھ کر جھوم اٹھا. سب لوگ اس کی واہ واہی کے نعرے بلند کرنے لگے. لہٰذا وہ جو نواب تھا وہ بھی بہت اس کی ذہانت سے خوش ہوا. اس نواب نے اعلان کیا کہ جا میں تجھے آج سے اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں. جیسے ہی اس نواب نے اس بچے کو غلامی سے آزاد کیا تو افلاطون نے فوراً ہی کہا کہ آ جاؤ، میں تمہیں آج سے اپنی شاگردی میں لیتا ہوں، اور اس نے اس کو اپنا شاگرد بنا لیا. وہی بچہ آگے چل کے افلاطون کا سب سے ہونہار، سب سے قابل، سب سے چہیتا شاگرد بنا، جسے پوری دنیا ارسطو کے نام سے جانتی ہے. ارسطو یعنی ایرسٹوٹل، جو سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر گریٹ کا بھی استاد تھا. جی ہاں، وہی الیگزینڈر گریٹ، وہی سکندر اعظم جو فاتح عالم یا جس نے دنیا فتح کی تھی.